जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज फिर एक नए एनर्जी और जोश के साथ फिजिक्स की क्लास में एनडीए के लिए। बाकी सभी क्लासेस को आपने इतना सक्सेसफुली देखा और अब ये आखिरी क्लास आज के लिए एनडीए में। और आप लोग ऐप पर आए थे आज, ऐप पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है आज। लर्निंग ऐप जो हम लोग का है एमकेसी लर्निंग ऐप, उस ऐप पर आज हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के जो कल हम लोगों ने थ्योरी देखा था, क्या देखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग तथा कोणीय विस्थापन पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। देखिए सब लोग आ चुके हैं, जितने जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करते रहिए कि कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है। जय हिंद नेहा सिंह, महेंद्र चित्रकूट धाम, महेंद्र बेटा, हिमांशु, आदित्य चौरसिया, रोबिन सिंह, दीक्षा बेटा, लकी कुमार बेटा, सुबह भी थे, अनुज बेटा, सौम्या, महेंद्र चित्रकूट धाम बेटा, आदित्य चौरसिया बेटा। चलिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू सब लोग। देखिए लर्निंग ऐप पर आप लोग आएंगे, जैसे आज यहाँ पर अभी फिर हम थ्योरी पढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने 2 थ्योरी बहुत अच्छे डेफिनेशन के साथ हम लोगों ने देखा था और आज अभी हम लोग अगला उसका डेफिनेशन देखेंगे सर्कुलर मोशन के पार्ट का। और अब अगर एमकेसी लर्निंग ऐप आप लोगों ने अभी डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लो और उस पर रजिस्टर कर लो अपने आप को। हम लोग थ्योरी यहाँ पर पढ़ेंगे, क्वेश्चन वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितना मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग उसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि एक बार रिपीट कर दीजिएगा। विशाल यादव बेटा, मैं नहीं आया था। बिल्कुल बेटा, विशाल बेटा आप जब नहीं आए थे उस वाले पर तो उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट हम लोग के पास रहता है। रिकॉर्डेड वाले पर आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड हिमांशु बोल रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो रहता है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल रिपीट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेशन पर। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग लर्निंग ऐप पर है लाइव लेक्चर्स होंगे, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट है 40, नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी तो है ही, आप लोग देख ही रहे हैं, क्लास कर ही रहे हैं, डाउट काउंटर है, यूनिट एंड मॉक टेस्ट है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। रिकॉर्डेड लेक्चर है तो यार ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे का लेक्चर। सर तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चों। कल का जो लेक्चर था वो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था केवल सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या देखा था, केवल थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। क्यों यूनिट पर बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर रेडियन से एक हमारे पास जो रेडियन पर सेकेंड कह रहे हैं, रेडियन होता है इसका यूनिट। और रेडियन का हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, M0 L0 T0। तो ये भी अगर हम लोग पास छोटा अगर क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड आता है तो यहां पर देख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू क्या था बेटा, डी थीटा अपॉन डी टी। क्या था, डी थीटा। याद है कि नहीं सब लोगों को। इसका यूनिट है ना रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड किसका यूनिट है, हमारे पास ओमेगा का। और थीटा क्या है, हमारे पास रेडियन है। और ये हम लोग पास सर्कुलर, ये एक्सियल वेक्टर है, ये भी हमारे पास एक्सियल वेक्टर है। अब आज हम लोग को समझना है अल्फा के बारे में। अल्फा क्या है, अल्फा एक्सीलरेशन है। क्या है बेटा, एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन बेटा, हमारे पास डायमेंशन, जो हमारे पास एक्सीलरेशन होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन ये भी हमारे पास, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से लिख करके, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है, केवल और केवल शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में लिखना है। और इसका जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा T-2 होगा, T-2 होगा। ये समझ रहे हैं। तो देखो बेटा, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन जो है अल्फा क्या है, हम लोगों ने ये कहा कि अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो कुछ लोगों ने भी कहा कि सर रिपीट कर दीजिए, और रिपीट करने के बाद अगर हम लोग ये कहें कि अगर ये एंगुलर वेलोसिटी अगर हम नहीं पढ़े हैं तो एंगुलर एक्सीलरेशन हमें कहाँ से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा क्या है बेटा, वेलोसिटी, थीटा के बदलने का रेट,
थीटा के बदलने का रेट क्या है, ओमेगा, और ओमेगा के बदलने का रेट जो है वो क्या है बेटा, अल्फा। मतलब थीटा बदलेगा तो ओमेगा होगा, ओमेगा बदलेगा तो अल्फा होगा, मतलब अल्फा बदलेगा नहीं, अल्फा होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा, इस पे 2 दिन का पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है, 2 दिन का पीएचडी करने का कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आओ अब हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हो गया है डार्क स्क्रीन, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सर दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को कोणीय तथा। अब हम लोग ये कहें कि एक्सीलरेशन में हमारे पास रिलेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग ये कहें कि रिलेशन में हम लोग कहें कि ए इज इक्वल्स टू होता है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। एक्सीलरेशन हमारे पास कैसा क्वांटिटी है बेटा, एक्सीलरेशन हमारे पास वेक्टर है, वेलोसिटी भी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमको ये बताओ, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। हमने कहा कि ठीक है भाई, ए की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो हम लोग ये कह दें कि डी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, बटे dt। तो अब हम लोग ये कहें कि डिफरेंशिएशन आप लोग मैथ में पढ़ रहे हो, और डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने भी देखा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल आएगा। तो अवकलन हम लोग को करना है फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट। तो अब हम लोग ये कहें कि ये आ जाएगा, देखो हम लोग ये कहें कि a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो बेटा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर, डी आर वेक्टर बटे dt, प्लस हम लोग ये कहें कि ओमेगा वेक्टर, अगर हम लोग ये कह दें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे dt। अब ये बताओ, आप लोग ये जानते हो, ये क्या जानते हो, इसका वैल्यू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जल्दी से बताओ बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है। पूजा बोल रही हैं कि सर फिजिक्स का कितना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 25 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। देखो बेटा, मैथ का आता है 300 का नंबर रहता है, 300 के क्वेश्चन रहते हैं, और इंग्लिश का रहता है 200 का, फिजिक्स का रहता है 100 नंबर का, बायो और केमिस्ट्री मिलाकर के 100 नंबर का रहता है। तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने हैं, ठीक है बेटा। 25 क्वेश्चन। हाँ देखिए, गौरव कुमार बेटा ने भी बोल दिया, प्रकाश पांडे बेटा ने, सॉरी रक्षक पांडे बेटा, मिस राखी 25, सौम्या, हाँ सौम्या चौहान आपने बताया वेलोसिटी, लेट्स सी फैक्ट्स, इन्होंने बताया है वेलोसिटी, बिल्कुल। अनुज खरे बेटा बिल्कुल वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और यहां पर डी ओमेगा बटे dt। अभी मैंने बताया है, बताओ इसको क्या लिखेंगे, डी ओमेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी बताओ बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। सर सारे फॉर्मूला को लिखवा दे, बिल्कुल विशाल यादव बेटा, बलिया के शेर मेरे, बिल्कुल जरूर लिखवाया जाएगा बच्चा। वेलोसिटी, दीक्षा विश्वकर्मा, वेलोसिटी। अच्छा, डी ओमेगा अपॉन dt का वैल्यू अब बताना है, जल्दी से बताओ, डी ओमेगा बटे dt क्या होगा, डी ओमेगा बटे dt, इसको जल्दी से शेयर करो आप लोग। अल्फा, बिल्कुल सुरेंद्र, सुदर्शन बेटा आपने बिल्कुल सही लिखा है। एंगुलर एक्सीलरेशन, बहुत अच्छी बात है बच्चों। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन यानी अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अरे सर यहाँ पर 2 एक्सीलरेशन के पार्ट आ गए। देखो बेटा, यही तो सबसे बड़ा मैजिक है। हमने कहा कि यही तो सबसे बड़ा हम लोगों को मैजिक इसमें ये समझना है कि ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन है, ये क्या है। हमने कहा कि इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोला जाता है बेटा, और इसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये सेंट्रीपिटल क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब देखो आया खेल में ट्विस्ट, टोटल एक्सीलरेशन के 2 पार्ट हैं,
कौन कौन? एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? क्या होता है स्पर्शीय त्वरण? ऐसा त्वरण जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में या विपरीत डायरेक्शन में हो, विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में हो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहलाता है। अरे भाई, जो साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं, मतलब साथ साथ चलने का या साथ साथ विरोध करते हैं, सामने से जो बात होगी वेलोसिटी के डायरेक्शन में या वेलोसिटी के विपरीत, ये अगल बगल नहीं जाएगा। दूसरा क्या है, हम जा इधर रहे हैं और ये कुछ लोग सोच इधर रहे हैं, यानी हमारे पास इनमें क्या है, परपेंडिकुलर। इसका एग्जाम्पल मैं क्लास में देता हूं। क्या क्लास में एग्जाम्पल देता हूं? कहो अगर मान लो हमने फिजिक्स का क्वेश्चन दिया आप लोगों को करने के लिए कि एक्सरसाइज करके आना, अगले दिन बच्चा आया कहा कि नहीं सर हमने क्वेश्चन किया ही नहीं है, तो गुस्सा आता है। लेकिन अब बच्चा क्या करता है, आजकल के बच्चे सभी स्मार्ट हो गए हैं, क्या कहते हैं, सर केमिस्ट्री पढ़ने में रह गए सर, हिस्ट्री पढ़ने में रह गए सर, हम मैथ के क्वेश्चन कर रहे थे सर, इसलिए नहीं हो पाया। उन्होंने 90 डिग्री पर उस चीज़ को रोटेट कर दिया। 90 डिग्री पर का मतलब हम गुस्सा भी नहीं सकते, चलो मैथ तो कम से कम पढ़ा। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर मना कर दिया या डायरेक्ट कह दिया, तब जाकर के उसमें यानी जो डायरेक्ट वाली बात होगी हाँ या ना, ये क्या है बेटा, टेंजेंशियल। और जो 90 डिग्री पर घुमा फिरा करके सर ये एंड सो ऑन, वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, परपेंडिकुलर। यानी अब हम लोग ये कहें कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है और जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यह वेग की दिशा में होगा, यह वेग की लंबवत दिशा में होगा, और यही वो कारक है जो हमें मोड़ता है। भाई हमें मोड़ेंगे तो देखो, जैसे अगर हम x डायरेक्शन में चल रहे थे, y डायरेक्शन में आ गए, x में चलते चलते किधर आ गए बेटा, y में, तो स्पीड उतनी ही थी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, क्या बदल गया, वेलोसिटी बदल गया। माने वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि हमारे पास एक्सीलरेशन आया होगा, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज का रेट ही हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर। मतलब बच्चा वेलोसिटी बढ़ाना हो, घटाना हो या मोड़ना हो, इन तीनों के लिए एक्सीलरेशन आएगा। जल्दी से बताओ किसके लिए भैया, सब लोग ये बात, इस बात का बताइए। हमने कहा कि वेलोसिटी को हमें बढ़ाना हो या घटाना हो या उसकी दिशा चेंज करनी हो तो हमें एक्सीलरेशन की ज़रूरत है, और जहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगा वहाँ पर एक एक्सीलरेशन आएगा। उस एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जल्दी से बताइए सब लोग, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सर कॉन्सेप्ट को नोट करने का टाइम दो मिस रेखा। बिल्कुल बेटा, कॉन्सेप्ट को अभी मैं ये लिखवा रहा हूँ, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप लोग देखिए, इसमें हमने कहा कि दो तरीके का हमारे पास है। देखो इसको अगर आप चाहो तो इसमें लिखने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। एक्सीलरेशन हम लोग ये टोटल एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। ये कौन सा एक्सीलरेशन है, टोटल। अब हम लोग ये कहेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा ये क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ए सी इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये कौन सा एक्सीलरेशन है बेटा, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लिखो जल्दी से आप लोग, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब हम लोग ये कहें कि ये क्या है, ए टी टेंजेंशियल। ये क्या है बेटा, हमारे पास अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये कौन सा है, टेंजेंशियल। स्पर्शीय स्पर्शीय त्वरण। कौन सा त्वरण है बेटा, स्पर्शीय त्वरण। अब हम लोग कहेंगे, देखो इसी में लिखा जाएगा, हम लोग कोई हम लोग को जल्दबाजी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा। ये किसके लिए है, ये वेग परिवर्तन, वेग की दिशा बदलता है, वेग की दिशा परिवर्तन के लिए, दिशा परिवर्तन के लिए। किसके लिए बेटा, वेग की दिशा परिवर्तन के लिए। मतलब हमारे पास टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज
द डायरेक्शन। किसको हमारे पास चेंज करेगा बेटा? डायरेक्शन को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा? डायरेक्शन को, दिशा को बदलेगा। AC जो है, A सेंट्रीपिटल, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। और टेंजेंशियल जो है हमारे पास परिमाण को परिवर्तित करेगा, वेग के परिमाण को परिवर्तित करता है। changes the magnitude, magnitude of velocity। किसके वेग को हमारे पास, ये किसके परिमाण को बदलता है बेटा? हमारे पास वेग के परिमाण को बदलता है, मैग्नीट्यूड को बदलता है। ठीक है। अब अगर हम लोग ये कहें बच्चों कि इन दोनों में अंतर कितना होगा, इन दोनों में हमारे पास एंगल कितना होगा, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब बताओ जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, A इक्वल्स टू, हम लोगों ने लिखा है जो A इक्वल्स टू AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। तो AC वेक्टर कितना है हमारे पास? ओमेगा वेक्टर क्रॉस V वेक्टर प्लस यहाँ पर क्या है? अल्फा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। हम लोग ये लिखेंगे नोट, ये नोट हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि AC इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू AT। AC ये ऑलवेज होगा, ऑलवेज, हमेशा, सदैव होगा, ऑलवेज, सदैव सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? लंबवत होंगे। ठीक है बेटा। सर हिंदी मत लिखो कोई बात नहीं, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। देखो, चेंज इन डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। और डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, एनडीए मिशन, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? आपने लिखा है, समझ में आ रहा है, समझ नहीं। अंकुर यादव बेटा, अंकुर बेटा क्या दिक्कत आया इसमें? हमने कहा कि देखो, अगर कोई भी पार्टिकल अगर हमारे पास मोशन कर रहा है तो या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, परिमाण चेंज हो रहा होगा, या दिशा चेंज हो रहा होगा। अब हम लोग ये कहें कि देखो, कोई चीज़ अगर हमारे पास चल रहा है, सीधे चलते चला जाए, सीधे चलते चला जाए। मान लो अगर कोई पार्टिकल है, हमने ये कह दिया कि कोई पार्टिकल है यहाँ पर, ये सीधे चलता चला जाए, इसका हमारे पास न मैग्नीट्यूड चेंज हो। हमने कह दिया कि देखो, ये 5 मीटर पर सेकेंड से था, 5 मीटर पर सेकेंड से था, 5 मीटर पर सेकेंड से था। अब बताओ, इसमें ये पार्टिकल A, इसका हमारे पास बताओ कि इसमें कौन सा एक्सीलरेशन है? जल्दी से बताओ, जल्दी से ये बताओ। इसमें बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि इसमें किसका एक्सीलरेशन है। तब तक मैं मैसेज देखता हूँ। इसमें कौन सा एक्सीलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, या कुछ और? जल्दी बताओ, मैं जानता हूँ। सर दीपक यादव बेटा, सर आप तो थैंक यू बेटा। जल्दी से जल्दी मैसेज को शेयर करो। देखो, ये जो लाइव व्यू है, इसको जल्दी से जल्दी इसको लाइक करो, इसको शेयर करो। और देखो, नए पार्ट पर हम लोगों के पास नए ऐप पर, मतलब हम लोग के पास यूट्यूब का नया चैनल आने वाला है सिर्फ एनडीए के लिए। उसमें कोई और चीज़ नहीं रहेगा, एनडीए के लिए होगा। मंडे से हम लोग उस पर स्विच करने वाले हैं। तो मेजर कलसी का सिर्फ एनडीए के लिए यूट्यूब चैनल अलग होगा, एयरफोर्स के लिए अलग होगा, सीडीएस के लिए अलग होगा। तो आप लोग उस वाले चैनल पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस जितने भी अभी हमने फॉर्मेट बताया है, इस पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको हम लोग ऐप पर करेंगे। कहां पर करेंगे बेटा? लर्निंग ऐप पर करेंगे। ठीक है, एमकेसी का लर्निंग ऐप। तो जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी। देखो, विशाल यादव बेटा कह रहे हैं टेंजेंशियल प्लीज
पूजा बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देखो रक्षक पांडे बेटा, देखो एक्सीलरेशन, पहले तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट हमने कहा कि क्या चेंज हो रहा है इसमें, वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। सर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होगा। और हमने कह दिया कि इसमें क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं सर, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0, अर्थात इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। फिर से सब लोग देखिए, अंकुर बेटा आपने जो लिखा था, अंकुर बेटा जल्दी से बताओ, अंकुर बेटा AT टेंजेंशियल जिन लोगों ने लिखा है, लीनियर एक्सीलरेशन बेटा, सब लोग एक बार फिर से इस चीज को देखो, जल्दी से जल्दी इसको रिव्यू करके बताओ। देखो इस बात के लिए परेशान मत हो, जो है उस चीज को सीखिए। अगर हम लोग ये अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखो, न मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है न डायरेक्शन चेंज हुआ है। 5 मीटर पर सेकेंड का हर जगह है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मान क्या हो जाएगा? 0। बोलो आप सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? जल्दी से जल्दी। पूजा नो एक्सीलरेशन, बिल्कुल बिल्कुल। रक्षक पांडे बेटा यस सर। दीक्षा विश्वकर्मा बेटा, देखो कैसे क्वेश्चन को देखा जा सकता है, उसमें आप लोग बिल्कुल भी अभी परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, यहाँ कंपटीशन नहीं है, इसके लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग कंपटीशन के लिए। और छोटे क्वेश्चन जो आते हैं ना, सोचते हैं लोग कि फिजिक्स के छोटे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सब कुछ जानते हुए गड़बड़ होने के चांस रहेंगे। और उसकी प्रैक्टिस तो हम लोग यहीं पर कर लेंगे ना, जितना क्वेश्चन बनना होगा सारा क्वेश्चन हम लोग यहीं पर करेंगे। इसी टाइप आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अंकुर यादव बेटा आ गया, बिल्कुल भाई। देखो जिसने कहा कि हमें समझ में नहीं, प्लीज सर रिपीट अगेन। बिल्कुल दीक्षा विश्वकर्मा, आई विल गोइंग टू रिपीट इट। हमने कहा देखो बच्चा, एकदम सिंपल सी बात है। यहां पर देखो ये जो हमने कहा कि देखो ये कितना, ये मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, हर जगह परिमाण बराबर है। हाँ सर परिमाण बराबर है। हमने कहा कि डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन भी सेम है। क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं सर, डायरेक्शन परिवर्तन नहीं हुआ। अरे वाह, हमने कहा कि ठीक है भैया, अगर डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0, परिमाण में हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब फिर से जो लोग लिख रहे हैं मेरी बात को सुने, गोल्डन पॉइंट है ये, एकदम गोल्डन शुद्ध 24 कैरेट का। अरे सर हमने कहा कि हाँ भाई बड़ा महंगा बिकता है, देख लो। हमने कहा अगर परिमाण में परिवर्तन हो रहा है बेटा, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, चाहे बढ़े चाहे घटे, परिमाण में परिवर्तन होगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा। और अगर परिमाण में परिवर्तन नहीं होगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं आएगा, 0 होगा। यह बात समझ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अब हमने कहा कि अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में अगर हमारे पास चेंज होता है, किसमें चेंज होता है बेटा? डायरेक्शन में। विशाल यादव बेटा, विशाल यादव बेटा नहीं समझ में आया? बिल्कुल बेटा रिपीट कर रहा हूं, एक बार रिपीट कर दो। निकित नटखट गेमिंग चलिए बेटा, नो डायरेक्शन चेंज। अब बताओ इसमें हमने कहा कि किसी भी चेंज को, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए सोचो। मेरे ख्याल से अगर मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक कितना क्रिटिकल हुआ और कितना अच्छा हुआ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं पूरा का पूरा क्लियर कर रहा हूँ। अभी सब लोग जानते थे कि एक्सीलरेशन आपको आता है, सभी लोग जानते थे कि एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है, लेकिन बेटा एक क्वेश्चन ने ही हम लोग को हिला के रख दिया। और मैं इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हूँ कि हम सब लोग इस बात को जानते थे। फिर से कोई दिक्कत नहीं बेटा, विशाल बेटा मैं फिर से, डायरेक्शन चेंज तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होगा। फिर से देखो विशाल बेटा, आपका जब तक, विशाल बेटा जब तक आप रिप्लाई करोगे मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। सर नटखट गेमिंग बेटा रिपीट कर दो, जल्दी से बताओ। नटखट बेटा हमने कहा कि क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो कौन एक्सीलरेशन आएगा? टेंजेंशियल। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है सर? परिमाण, अमाउंट।
अरे अमाउंट कितना है? 5 था, 5 है, 5 ही रह गया, 5 ही रह रहा है। 5 था, 5 है, 5 अभी भी है और 5 अभी भी रह रहा है, तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? परिमाण का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अभी मैंने लिखा था बेटा, देखो अभी राखी बेटा ने कहा कि सर फिर से रिपीट कर दो, मैंने रिपीट किया था इस चीज को। दिशा में, वेग की दिशा में परिवर्तन के लिए कौन है भैया? अरे कौन है इस पिक्चर में? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कौन है भैया? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसको बदलेगा? दिशा। और दिशा नहीं तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं। टेंजेंशियल, परिमाण में परिवर्तन नहीं तो हमारे पास ये भी नहीं होगा। यानी हमारे पास इसमें क्या हो गया बच्चों? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा, ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलिए, सबका अगर आ गया बेटा, इतना सब लोग जैसे ही आप लोग इस बात के लिए अगर क्वेश्चन पूछने के लिए आप चीज़ें बार बार रिपीट करते हो तो अगर क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे मन में भी डाउट रहेगा कि आप बच्चे को समझ में आया कि नहीं, तो तुरंत का तुरंत रिप्लाई किया करो। 2-3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार तो देख नहीं रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो भी, ना समझ में आए तब भी सर बार बार पूछो ना, क्या दिक्कत है? आओ हम लोग आगे चलें। अब देखो क्वेश्चन दूसरा, कोई बॉडी, ये तो ए था, अब बॉडी बी है। हमने कहा कि बॉडी बी है, यहां से ये चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला। इसमें देखो 5 मीटर पर सेकेंड, 5, देखो बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर चला 5 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, इस बार सब लोगों का आंसर आएगा, मैं ये जानता हूं, ये मुझे विश्वास है। ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, इसमें कितना एक्सीलरेशन है कि नहीं है? और एक्सीलरेशन है तो बच्चों बता दो कौन सा एक्सीलरेशन है। आई एम वेटिंग फॉर यू। देखो आज आप लोगों को एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का एकदम पूरा सेंसेशन आ जाएगा। इस बात की गारंटी है कि आप लोग इसको आज के बाद आप भूलोगे नहीं। हमने कहा कि गाड़ी था, एक आदमी, वो गाड़ी ऐसे मोड़ दिया, केवल ऐसे सीधे, तो मोड़ दिया तो ऐसे जा रहा है, हमारे पास मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं हो रहा है। कौन सा एक्सीलरेशन होगा? विवेक कुमार बेटा पूजा, डायरेक्शन चेंज बिल्कुल भैया। रक्षक पांडे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बिल्कुल, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एसी सब लोग, अमर कुमार, दीपक यादव, रेखा, सब लोग एसी, बिल्कुल सर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कौन सा एक्सीलरेशन आएगा बेटा? कौन सा एक्सीलरेशन? गौरव बेटा आपने जो बताया है वो चेंज इन, मतलब वो आपने वैल्यू लिख दिया है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, अभी तो मैंने डायरेक्शन बताया ही नहीं। अब देखो इसमें कौन सा एक्सीलरेशन आएगा, देखो सब लोग 80, ये जितेंद्र कुमार बेटा बोल रहे हैं। जितेंद्र बेटा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। जितेंद्र कुमार बेटा जल्दी से देख लीजिए क्या चेंज हो रहा है बेटा? इसमें केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। गौरव बेटा मैंने मैग्नीट्यूड अभी नहीं पूछा है, मतलब उसका टेंजेंशियल, हाँ बिल्कुल। दीपक यादव बेटा बोल रहे हैं टेंजेंशियल 0 है। अब बताओ भैया इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? हमने कह दिया कि सर इसमें लिख दो आप AC है। अब जितना भी होगा वो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पहुँचा है वो बाद में देख लिया जाएगा। AC का वैल्यू यानी AC इज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है बच्चों? नहीं सर, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। जितना परिमाण था उतना ही परिमाण रह गया है। तो क्या इसमें हमारे पास कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा? नहीं होगा। यानी एक्सीलरेशन टेंजेंशियल क्या होगा? 0 होगा। क्या मेरे से सभी बताओ मेरे ऑफिसर दोस्तों, सब लोग ऑफिसर बनने वाले हैं। ये वर्दी का जो सपना लिए हो ना, मैं कह रहा हूं कि तुम ऑफिसर बन चुके हो। बताओ ऑफिसर मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को यह समझ में आया है कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा? यह बात सही है सब लोगों को? लेट्स
सी फैक्ट, नो सर, नहीं सर नहीं होगा 80, बिल्कुल रक्षक पांडे 80 नहीं होगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम सब लोग। तो सबको एक बार ये, हाँ ये लाइक वाला जो साइन है ना, एक बार ऐसे सब लोग एक बार कर दो भाई, और इसको लाइक और शेयर भी कर दो ना, वो साइन दिखाने का क्या मतलब है। दीक्षा विश्वकर्मा बेटा बिल्कुल बिल्कुल, मिस राखी बेटा चलिए बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम सर, कभी नहीं भूलेंगे ये सर, बिल्कुल रक्षक बेटा, थैंक यू बेटा, यही तो चाहिए हम लोगों को, कभी इन चीज़ों को ना भूल पाएं, और उन चीज़ों के लिए आप लोग लगातार मैसेज करते रहिए, जो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट नहीं आए। क्या मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं? दूसरा क्वेश्चन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए अमित कुमार, बिल्कुल चलो मैं दूसरा क्वेश्चन आता हूं, बिल्कुल मैं दूसरा क्वेश्चन आता हूं लेकर के, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। हमने कहा कि अब हमारे पास देखो कोई सी ऑब्जेक्ट है, ये यहां से ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, यहाँ पर इसका 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था, यहाँ पर 7 मीटर पर सेकेंड का हो गया, यहाँ पर 9 मीटर कर लो, 9 मीटर पर सेकेंड का हो गया, यहाँ पर 11 मीटर पर सेकेंड का हो गया। क्या इसमें हमारे पास कौन सा एक्सीलरेशन होगा? 11 कर लो, 12 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखा जाएगा यूनिफॉर्म है कि नहीं। 11 मीटर पर सेकेंड कर लिया गया, कितना कर लिया गया? 11 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ सी पार्टिकल ये सीधे ऐसे चलता जा रहा है, कौन सा एक्सीलरेशन होगा? AC या AT या दोनों में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन बन गया बेटा, कौन सा एक्सीलरेशन होगा इसमें? टेंजेंशियल, वेरी गुड। देखो सब लोगों का अब आंसर आ रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन AC, टेंजेंशियल वेरी गुड, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन वेरी गुड, सबका आंसर सही है बिल्कुल बेटा। अब आप लोग पहचान भी गए हो, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन हो रहा है, बिल्कुल है हमारे पास, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा, AC 0 होगा। विशाल यादव बेटा बिल्कुल, देखिए अभी आपने कहा था कि हमें इस बात पे समझ में नहीं आया, देखो ये जो संख्या है वो थोड़ी घट रही है, संख्या थोड़ी घट रही है, मैं मान रहा हूँ कि आप 1 बजे से देख रहे होगे, लेकिन इस संख्या को थोड़ा बढ़ाओ। बिल्कुल सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन 0, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन डज नॉट इक्वल्स टू 0, बिल्कुल बेटा। चलिए सब लोगों का आंसर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को समझ में आ गया। अब वो लोग केवल मैसेज करें हमको AC इज इक्वल्स टू 0, AT इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी हमारे पास जो टोटल एक्सिलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? टेंजेंशियल एक्सिलरेशन के बराबर होगा। सब लोग जल्दी से जल्दी, वेरी गुड सब लोग, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना आप लोगों का जो चलिए अब हमने कह दिया, आओ आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हमने कह दिया कि देखो बेटा, अब हमारे पास है कोई डी ऑब्जेक्ट है, यहां से हमारे पास चलना प्रारंभ हुआ, चल रहा है, यहाँ से हमने कह दिया यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड का था, यहाँ पर 7 मीटर पर सेकेंड का हो गया, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया बेटा? देखो यहाँ पे हो गया 9 मीटर पर सेकेंड का हो गया, ये हो गया 11 मीटर पर सेकेंड का हो गया। ठीक है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलते हुए जा रहा है। अब बताओ इसमें कौन कौन सा एक्सिलरेशन है, इसमें कौन कौन सा? एक क्वेश्चन और सर, देखिए सुदर्शन, बिल्कुल बेटा, बोथ। देखो रक्षक बेटा का आगे आंसर भी आ गया, सब लोग। शिवानी सिंह बेटा, चलिए अच्छी बात है। दीपक यादव बेटा, देखो इसमें दोनों होंगे ना। दीपक यादव बेटा फिर से एक बार अपना आंसर देखो, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हाँ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0 और टेंजेंशियल एक्सिलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों का दोनों हमारे पास एक्सिलरेशन नॉन जीरो होंगे, यानी टोटल एक्सिलरेशन जो होगा AT प्लस AC होगा, AT प्लस AC होगा। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है बेटा?
चलो सब लोगों का इसमें हमारे पास क्या होगा, बोथ होगा, AC भी होगा और AT भी होगा। किसी भी तरीके से कोई इसमें एक्सेलरेशन अब्सेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या चेंज हो रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन देखो मुड़ रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या हो गया बच्चा, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? चलिए देखो सब लोग का ये जो जोश है बेटा, ये इसी जोश को बनाए रखो, बरकरार रखो। और देखो मैं आप लोग का फिजिक्स हंसते खेलते इतना बढ़िया बना दूंगा इस कंपटीशन के दौर में कि आप कहोगे कि वास्तव में हाँ तो आपको फिजिक्स आती है, किसी के सामने आपको ये नहीं, और एग्जाम में भी आपको लगेगा कि हाँ आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखो क्वेश्चन अब एक है, अब हम लोगों ने कहा कि मान लो कि एक पार्टिकल है। अब हमने कहा कि देखो क्वेश्चन है छोटा सा, क्वेश्चन क्या है बेटा, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, कोई कण है A, इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा AT का वैल्यू जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमसे ये बोल दिया गया कि टोटल एक्सीलरेशन कुल एक्सीलरेशन, कुल त्वरण का मान कितना होगा, कुल त्वरण का मान कितना होगा यह बताना है। अब तो दोनों आ गया और दोनों आ गया बच्चों, तो उसके बाद अब हम लोगों को यह बताना है कि दोनों कितना होगा। जल्दी से आंसर बताइए, मैं इसका आंसर बता चुका हूं और कुछ लोग इसमें देखिए लेट्स सी फैक्ट इन्होंने जवाब दिया। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात, देखो सूर्या आप अपना आंसर देखिए बच्चों, ये कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर सदिश है या अदिश सदिश है। तो 5 + 5 हमेशा 10 हो ये जरूरी नहीं है, 3 + 4 हमारे पास 5 7 हो ये नहीं होगा, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 हो सकता है कि नहीं, हाँ 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कैसे, देखो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी हमने कहा कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, दोनों एक साथ लगे तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अगर दोनों इस डायरेक्शन में लगेंगे तो जुड़ जाएंगे, इस डायरेक्शन में लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। मतलब कहने का ये है बच्चा कि हम लोग ये कहें कि वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा एडिशन डायरेक्शन के साथ होता है, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में। और इसीलिए बच्चों मैंने ये प्रश्न दिया आप लोगों को, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया, जो A है वो कितना है बेटा, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सर ये कहां से आ गया, अरे कहीं से नहीं यार, हम लोग जानते हैं R इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, R इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब बताओ AC और AT में कितना एंगल होता है, जरा लिख करके बताना दो। AC और AT में जल्दी बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डायरेक्शन में, और ये हमारे पास जो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, कितना एंगल होगा जल्दी से लिख के बताओ बच्चों। हमने कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन स्पर्शीय त्वरण तथा जो हमारे पास स्पर्शीय त्वरण है और अभिकेंद्रीय त्वरण उनके बीच में कितना कोण होता है, सब लोग जल्दी से लिख करके बता दो बच्चा। 90 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ cos 90 का वैल्यू कितना होता है। तुम्हारा मैसेज इतना होना चाहिए कि कम स्टूडेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना मैसेज कर दो कि हाँ आज टेक्निकल टीम भी कहे कि हाँ तो ये मैसेज इतना रिप्लाई आया है, ठीक है। चलो जल्दी से जल्दी बताओ, 90 डिग्री कितना होता है, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। तो इसका वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यानी A इक्वल्स टू अंडर रूट
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √25 और √25 का मान हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा आज के बाद से आप कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में पढ़ोगे एक्सीलरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। दो तरीके के एक्सीलरेशन है। कौन कौन से एक्सीलरेशन है? दो तरीके का एक्सीलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा हमारे पास लीनियर जो मोशन हो है वो कैसे होगा और जो रोटेशनल होता है उसमें हमारे पास कैसे आएगा, और इसके बारे में डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप लोग आंसर रिप्लाई करते रहो, और कल इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऐप पर, MKC लर्निंग ऐप पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो कल मिलते हैं नए एनर्जी और जोश के साथ। ये है इसका इंडियाज नंबर 1। ये कहां पर मिलेगा बच्चों? गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा भाई, वहीं से सभी तो एप्लीकेशन डाउनलोड किए जाते हैं। और कल हम लोग कितने बजे मिलेंगे वहां पे? मेरी टाइमिंग जो है वो 11:30 to 12:15 PM तक है। तो उसमें हम लोग जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर और बेस्ड हम लोग करेंगे। तो उसके लिए आप लोग MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और मिलते हैं कल सुबह नए एनर्जी और नए जोश के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।